गुना शहर के प्रसिद्ध टेकरी मंदिर परिसर का विकास अब महाकाल लोक की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक बैठक में अंतिम मुहर लगा दी। टेकरी ट्रस्ट ने मंगलवार को ही पत्रकार वार्ता बुलाकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पूरी जानकारी साझा की। टेकरी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिला प्रशासन, टेकरी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, शहर सौंदर्यीकरण समिति के सदस्य, भाजपा पदाधिकारी और इस प्रोजेक्ट से जुड़े आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों के साथ ऑनलाइन जुड़कर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा। इस पूरी परियोजना के लिए वित्त की व्यवस्था केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व्यक्तिगत प्रयासों से करेंगे। उन्होंने कलेक्टर को जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए हैं और राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। टेकरी लोक और इस क्षेत्र के तमाम विकास कार्यों को पूरा होने में लगभग 2 वर्ष तक का समय लग सकता है। सिंधिया ने निर्माण समिति और संबंधितों को कंस्ट्रक्शन की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रस्तावित टेकरी लोक कई सुविधाओं और व्यवस्थाओं से परिपूर्ण होंगी। इस क्षेत्र में सौंदर्य, हरियाली और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। टेकरी लोक में 3 प्रमुख चौक बनाए जाएंगे, जिनमें हनुमान चौक, सारथी चौक और परिक्रमा चौक शामिल हैं। हनुमान चौक पर हनुमान जी की विशाल गदा स्थापित की जाएगी। साथ ही एक सुंदर फव्वारा भी बनाया जाएगा। परिसर में प्रसाद की दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाएंगे। मुख्य सड़क पर आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। टेकरी मार्ग से अंदर जाने के लिए 40 सीटर लिफ्ट बनाई जाएगी। इससे शहर का मनोरम मंजर देखा जा सकेगा। परियोजना के तहत सबसे पहले 1.8 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग टेकरी पहाड़ी के चारों तरफ बनाया जाएगा। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पर विश्राम स्थल, प्रसाधन गृह और पीने के पानी की व्यवस्था होगी। टेकरी ट्रस्ट ने दावा किया है कि परिक्रमा मार्ग के लिए निजी भूमि मालिक स्वेच्छा से जमीन दान देने तैयार हैं, इसलिए भूमि को लेकर कोई समस्या नहीं है। टेकरी लोक को भविष्य में राम टेकरी से जोड़ने की भी योजना है। राम टेकरी के विकास को लेकर चर्चा चल रही है, जिससे शीघ्र ही राम जी पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। टेकरी लोक के काम को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इसके बाद सिंधिया शहर के प्रसिद्ध स्थलों जैसे 20 भुजा देवी, भुजरिया तालाब और सिंहवासा में भी विकास कार्य कराने के लिए व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। इसके अलावा 2 खंबा से बाईपास तक सड़क निर्माण और गुनिया नदी के सौंदर्यीकरण से जुड़े आर्किटेक्ट्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इससे शहर के संपूर्ण सौंदर्यीकरण पर जोर दिया गया है। देखिए साहब, आज सुबह 10 बजे महाराज सिंधिया ने एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से टेकरी लोक के इंजीनियर्स को सबको जुड़वाकर पूरा प्रेजेंटेशन द्वारा उन इंजीनियर्स ने महाराज के समक्ष दिया था और वो प्रेजेंटेशन आज फाइनल हो चुका है। टेकरी लोक का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। इसके लिए श्रीमंत सिंधिया ने जबरदस्त प्रयास किए। वो हर हफ्ते एक वर्चुअल बैठक ले रहे हैं, सभी को जोड़ रहे हैं, सभी की से रायशुमारी कर रहे हैं और बारीकी से खुद उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये क्षेत्र को एक अनूठी सौगात है। टेकरी लोक का निर्माण टेकरी धाम को मध्य प्रदेश की प्रथम पंक्ति में खड़ा करेगा और ये महाराज के प्रयास से संभव हो पा रहा है। निश्चित ही इसमें बड़ा काम है। 20 करोड़ की राशि इसमें खर्च होनी है, जिसको हरी झंडी महाराज साहब ने प्रदान कर दी है और वे शीघ्र इस राशि को जुटाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम शीघ्र ही काम चालू होता देख पाएंगे। और समय सीमा इसमें 1.5 से 2 वर्ष की है। वैसे 1.5 वर्ष की थी, लेकिन शायद 2 वर्ष उसमें समय सीमा दी जाएगी, क्योंकि काम बड़ा है और इस काम पर महाराज की मॉनिटरिंग है। और महाराज का कहना ये कि कोई भी चीज़ इसमें ऐसी इस्तेमाल ना की जाए जिसकी लाइफ कम हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे हमारा और मटेरियल हो लगने वाला, सब चीज़ ये देख कर की जाए कि ये कम से कम इसकी म्याद ऐसी हो कि 100-200 साल तक कोई खराब ना हो सामान। राशि कहाँ से आई? राशि महाराज साहब ने ये कहा है कि आप तो विकास के काम लाइए, राशि लाना मेरा काम है, मैं राशि जुटाऊंगा। तो निश्चित प्रदेश सरकार से आएगी, पर्यटन विभाग से आएगी या जहाँ से भी महाराज साहब इसको हमें उपलब्ध कराएंगे। तो ये क्षेत्रीय सांसद हैं, वे चिंता कर रहे हैं क्षेत्र की, तो ये चिंता भी उनकी उसमें है, वे राशि की व्यवस्था करा रहे हैं। कार्य प्रारंभ कब से हो जाएगा? कार्य प्रारंभ में अब जैसे अभी ये फाइनल प्रेजेंटेशन हुआ है, तो इसके बाद टेंडर वेंडर लगेंगे, तो जल्दी से जल्दी मैं समझता हूँ 1-2 महीने में सारे काम शुरू हो जाएंगे।
और आज प्रेजेंटेशन में पूरे रोड का भी 12 किलोमीटर हमारा जो चित्तारण से लोकंबा तक है वो भी सौंदर्यीकरण का प्रेजेंटेशन था, हमारी गुनिया नदी को भी पूरी सौंदर्यीकरण का था। तो सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और महाराज का रुख बहुत सकारात्मक है और वे पूरी तरह से प्रयासशील है कि क्षेत्र का विकास जबरदस्त हो और तेज गति से हो।